सभी दोस्तों को राम राम। दोस्तों, आज हम दो महिलाओं की कथा सुनते हैं। ये सब्जी बेचकर अपना पेट पालती हैं और ये नहीं जानती कि भगवान की पूजा कैसे करते हैं, भगवान कहाँ पर मिलते हैं। लेकिन एक दिन अचानक कथा में जाके बैठ जाती हैं। तो कथा बड़ी रोचक है, सुनिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। एक समय की बात है, यमुना के पार एक गांव में दो स्त्रियां रहा करती थी। एक का नाम गंगा था और दूसरी का नाम माया। दोनों रोज़ यमुना पार से दोनों नाव में बैठकर वृंदावन आती और वृंदावन आकर जगह जगह घूमकर सब्जी बेचा करती। गंगा और माया ऐसे ही रोज़ सुबह से शाम तक सब्जियां बेचा करती। जब गंगा और माया की सारी सब्जियां बिक जाया करती, तब वह दोनों यमुना किनारे बैठ जाया करती और वह दोनों अपने घर से जो भोजन के लिए रोटी और मक्खन लाया करती और यमुना किनारे पेड़ की छांव में बैठकर भोजन खाती और नाव में बैठकर यमुना पार अपने घर चली जाया करती थी। गंगा और माया थी तो वृंदावन के यमुना पार की, पर वह भगवान श्री कृष्ण को जानती नहीं थी। भक्ति क्या होती है कभी नहीं जानी। वह तो केवल सब्जियां बेचकर गुजारा करना और अपना पेट भरना जानती थी। एक दिन गंगा और माया सब्जी बेचने वृंदावन आई और आज उनकी सब्जी जल्दी बिक गई। अरे बहन गंगा, आज तो हमारी सब्जियां और दिनों से काफ़ी जल्दी बिक गई। फिर गंगा भी कहती है, हाँ माया, आज तो काफ़ी जल्दी सब्जियां बिक गई। अब बताओ, अब हम क्या करें। फिर गंगा बोली, हाँ बहन, अब हम घर जाकर भी क्या करेंगे। तो माया कहती है, बहन गंगा, देखो सामने वहाँ मंदिर में कथा हो रही है। तो गंगा कहती है, अरे बहन माया, यह कथा क्या होती है। और माया कहती है, अरे बहन, यह तो मुझे भी नहीं पता कि कथा क्या होती है, पर सब लोग कहते हैं कि कथा होती है, तो चलो आज हम भी सुन लेंगे कि कथा क्या होती है। गंगा और माया दोनों मंदिर में कथा सुनने के लिए जाने लगी और मंदिर में जाकर भक्तों के बीच बैठकर कथा सुनने लगी। कथा में गुरुजी प्रेम से भगवान की चर्चा सुना रहे थे। भक्तों, जिसे भगवान से प्रेम नहीं किया उसका जीवन बेकार है। जिसका प्रेम श्री कृष्ण के चरणों में नहीं हुआ उसका जीवन बेकार है। भगवान को प्राप्त करना ही इस मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। यह मनुष्य जीवन सिर्फ हमें भगवान की प्राप्ति करने के लिए ही मिला है, पर इस संसार में सब मनुष्य पैसा इकट्ठा करने में लगे हैं। भूल गए कि इस जगत में तुम्हारा आने का उद्देश्य क्या था। गुरुजी ने जब इस तरह समझाया तो गंगा और माया बहुत प्रभावित हुई। फिर वह नदी किनारे जाकर कहती है, बहन माया, देखो गुरुजी ने आज क्या कहा है कि भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अगर प्रेम नहीं हुआ तो यह जीवन बेकार है। फिर माया कहती है, तो बहन गंगा, क्या हमारा जीवन बेकार चला जाएगा। फिर गंगा बोली, हाँ बहन, लगता तो ऐसा ही है। फिर माया बोली, बहन तू बता, कभी तुमने श्री कृष्ण को देखा है। फिर गंगा कहती है, अरे बहन, मैं तो तेरे साथ ही रहती हूँ, भला मैंने कब भगवान को देखा है। तो माया पूछती है, तो बहन यह बताओ कि भगवान कहाँ मिलेंगे। गंगा और माया आपस में चर्चा कर ही रही होती है कि इतने में एक संत वहाँ से गुजर रहे होते हैं। तो गंगा साधु को देखकर बोली, बहन मुझे लगता है भगवान साधु संतों के पास ज़रूर होंगे, तो चलो इनके पास से भगवान को लेकर आते हैं। वह साधु अपना झोला और सामान यमुना किनारे रखकर स्नान करने लग गया। गंगा और माया दोनों यमुना किनारे गई और चुपके से साधु का झोला उठाकर वहाँ से आने लगी। दोनों ने साधु के झोले में जब देखा तो उन्हें एक डब्बा मिला। उन्होंने जैसे ही डब्बा खोला तो उसके अंदर लड्डू गोपाल जी बैठे थे। लड्डू गोपाल को देखकर गंगा बोली, बहन माया,
मिल गए भगवान, यह बैठे हैं। भगवान लड्डू गोपाल को देखकर माया रोने लगी। फिर गंगा बोली, अरे बहन माया, तू रो क्यों रही है? मिल तो गए भगवान। फिर कहती है, हे भगवान, आपको बाबा जी ने इतने से डिब्बे में बंद करके रखा है। अरे देखो तो सही, भगवान का पाँव टेढ़ा है। मुझे तो लगता है यह बाबा भगवान को डराता धमकाता है। प्रभु, अभी तो बाबा यहाँ नहीं है, वह स्नान कर रहा है। आप थोड़ी देर के लिए पाँव सीधा कर लो। बहन गंगा, भगवान तो अपना पाँव सीधा नहीं कर रहे हैं, तो मुझे लगता है डब्बे में बंद रहने से इनका पाँव अकड़ गया है। न जाने इस बाबा ने भगवान को इस डब्बे में कब से बंद करके रखा था। चलो भगवान, अब हम तुम्हारा पाँव सीधा करते हैं। इसके बाद माया ने अपने भोजन की पोटली में से मक्खन निकाला और उस मक्खन से लड्डू गोपाल की मालिश करने लगी। भगवान ने जब उन दोनों के इतने प्रेम को देखा तो भगवान उनके सरल और सहज स्वभाव पर रीझ गए और अपने भक्त के प्रेम के लिए भगवान ने अपने हाथ पांव सीधे कर लिए। फिर माया बोली, देख गंगा, भगवान ने अपने हाथ पांव सीधे कर लिए। फिर कहती है, बहन, ये बहुत भूखे भी होंगे। पता नहीं इस बाबा ने इन्हें खाना खिलाया भी है कि नहीं। चलो हम इन्हें खाना खिलाते हैं। गंगा और माया अपने भोजन के लिए लाई हुई रोटी और मक्खन का भोग भगवान को लगाने लगी। इतने में साधु बाबा स्नान करके वहाँ आ गए। साधु को देखकर गंगा और माया वहाँ से भागने लगी और दोनों कुछ दूर जाकर रुककर बोली, अरे ओ बाबा, भगवान को इतना डराया धमकाया मत करो। तुमने भगवान को डरा धमका के रखा था। बेचारे वह टेढ़ा पाँव करके डब्बे में बैठे थे। हमने उनका पाँव सीधा कर दिया है, अब उनका पाँव टेढ़ा मत करना। जब साधु ने लड्डू गोपाल को देखा तो लड्डू गोपाल के दोनों हाथ पैर सीधे हुए थे। यह चमत्कार देखकर साधु उन दोनों स्त्रियों को रोकने के लिए उनके पीछे भागने लगे और बोले, अरे रुक जाओ, भागो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूँगा। पर वह दोनों नहीं रुकी। उनको लगा कि बाबा उन्हें पकड़कर मार लगाएंगे। अगले दिन फिर से गंगा और यमुना में माया सब्जी बेचने के लिए वृंदावन आई और आज भी उन दोनों की सब्जी जल्दी बिक गई और आज वह फिर से मंदिर में कथा सुनने के लिए चली गई। कथा में गुरुजी भगवान के नाम की महिमा की चर्चा कर रहे थे। उन्होंने कहा, भक्तों, यदि आप राधे श्याम जपोगे तो भवसागर से भी पार हो जाओगे। इसलिए भगवान के नाम को हमेशा जपता रहना चाहिए। यही नाम हमें भवसागर से पार कराएगा। आज की कथा सुनकर दोनों आप वापस अपने घर के लिए जाने लगी। फिर माया बोली, बहन गंगा, तुमने सुना आज गुरुजी ने कथा में क्या कहा है कि राधे श्याम जपोगे तो भवसागर से भी पार हो जाओगे। तो बहन, राधे श्याम नाम लेने से भवसागर पार कर सकते हैं तो यमुना भी हम पार कर सकते हैं। तो गंगा कहती है, हाँ बहन, हम दोनों रोज़ इस पार से उस पार आते जाते हैं। हमारा 1 रुपया तो रोज़ नाव का किराया देने में ही खर्च हो जाता है। हम भी अब राधे श्याम जपेंगे और बिना पैसे खर्च किए यमुना पार हो जाएंगे। गंगा और यमुना ने गुरु के वचनों पर विश्वास करके राधे श्याम जपने लगी और यमुना की ओर आगे बढ़ने लगी। वह दोनों राधे श्याम जपते हुए सच में पानी के ऊपर चलने लगी। राधे श्याम जपकर उन दोनों ने पानी के ऊपर चलकर यमुना को पार कर लिया। अब तो गंगा और माया का श्री कृष्ण के प्रति प्रेम और विश्वास दृढ़ हो गया और वह दोनों कृष्ण की भक्ति करने लगी।
एक दिन गंगा ने कहा, बहन माया, हमने गुरुजी की कृपा से श्री कृष्ण की भक्ति पाई है और गुरुजी के कहने पर हमने नाम जपते हुए यमुना को पैदल पार किया है, तो इससे हमारे बहुत पैसे भी बचे हैं। तो बहन क्यों ना हम गुरुजी को घर बुलाएं और उन्हें भोजन खिलाएं। तो माया बोली, ठीक है बहन, तुम जाकर गुरुजी को ले आओ और मैं यहाँ पर भोजन बनाती हूँ। गंगा गुरुजी को लेने मंदिर जाने लगी और गंगा मंदिर में गई और गुरुजी से बोली, गुरुजी हम चाहते हैं कि आप अपने चरण हमारी कुटिया में रखो। हम आपको भोजन कराकर कुछ दान दक्षिणा देना चाहते हैं। गुरुजी ने गंगा की बात मान ली और बोले, ठीक है बेटी, मैं तुम्हारे संग तुम्हारी कुटिया में चलने के लिए तैयार हूँ। गंगा गुरुजी को लेकर मंदिर से आने लगी। गंगा गुरुजी को लेकर यमुना तट पर आ जाती है। गुरुजी ने जब देखा कि यमुना तट पर तो कोई नाव नहीं है, यह मुझे पार कैसे लेकर जाएगी, तब गुरुजी ने गंगा से पूछा, बेटी तुम मुझे यमुना पार कैसे लेकर जाओगी, यहाँ तो कोई नाव ही नहीं है दिख रही है। फिर गंगा बोली, गुरुजी आपने ही तो हमें सबसे बड़ी नौका प्रदान की है। गंगा को लगा कि जैसे हम गुरुजी की शिष्या बनाकर राधे श्याम जप कर यमुना पार कर लेते हैं, वैसे ही गुरुजी भी यमुना पार कर लेते होंगे। फिर गंगा राधे श्याम जपते हुए पानी में चलने लगी। गंगा ने जब थोड़ी दूर जाकर पलट कर देखा तो गुरुजी वहीं किनारे खड़े हुए थे। फिर गंगा बोली, अरे गुरुजी आप आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हो, आओ। फिर गुरुजी को लगा कि इस तट पर यमुना का पानी बहुत कम है। यह विचार करके गुरुजी आगे बढ़ने लगे। जैसे ही गुरुजी ने अपना पाँव यमुना में आगे बढ़ाया, वैसे ही गुरुजी कमर तक पानी में डूब गए। फिर गुरुजी कहने लगे, अरे यहाँ तो पानी बहुत गहरा है और यह पानी में कैसे चल रही है। अरे यह तो कोई आम स्त्री नहीं हो सकती, कोई चुड़ैल लगती है जो पानी में चल रही है। गुरुजी को पानी में डूबा देख गंगा गुरुजी को लेने के लिए वापस आने लगती है। गंगा गुरुजी के पास पहुंचकर गुरुजी का हाथ पकड़कर ले जाने लगी। गंगा राधे श्याम जपती है और गुरुजी डर के मारे कहते हैं, अरे मुझे छोड़, मुझे क्यों ले जा रही है, मुझे क्यों मारना चाहती है, मुझे छोड़। गंगा ने गुरुजी की बातों का कोई जवाब नहीं दिया, वह बस राधे श्याम जप रही थी। फिर गुरुजी कहते हैं, हे भगवान, यह तो मुझे बीच यमुना में ले जाकर मारेगी। गंगा गुरुजी को लेकर यमुना पार हो गई। फिर बोले, गुरुजी हम यमुना पार आ गए हैं, और उधर गुरुजी डर के मारे कांप रहे थे। फिर गंगा बोली, गुरुजी क्या बात है, आप मुझसे इतना डर क्यों रहे हैं। फिर गुरुजी बोले, कौन हो तुम, क्यों मारना चाहती हो मुझे, क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा, कौन हो तुम, चुड़ैल हो या भूतनी। फिर गंगा बोली, गुरुजी ना तो मैं कोई चुड़ैल हूँ ना कोई भूतनी हूँ, मैं तो आपकी शिष्या हूँ। फिर गुरुजी कहते हैं, हे भगवान, मैंने कब इन भूत चुड़ैलों को शिष्य बनाया। फिर गंगा बोली, गुरुजी आपने ही तो हमें कथा में बताया था कि राधे श्याम जपोगे तो भवसागर से पार हो जाओगे, तो हमें लगा कि भवसागर को पार कर सकते हैं तो यमुना भी तो पार कर सकते हैं। अब तो हम रोज़ नाम जप करके यमुना पार करते हैं, अब हमें कोई नाव की ज़रूरत नहीं होती। गंगा की बातें सुनकर गुरुजी हैरान रह गए और गंगा से बोले, बेटी तुमने अपने गुरु के वचनों पर और प्रभु पर इतना दृढ़ विश्वास रखा कि इसके बल पर तुमने यमुना के पानी पर चलकर यमुना पार कर ली। बेटी तुम महान हो और महान है तुम्हारा प्रभु के प्रति प्रेम और विश्वास। दोस्तों कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करना,
सब्सक्राइब करना।